सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं करन वाले हां मैथ दा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपलीफिकेशन। असल दे विच सिंपलीफिकेशन है जिहड़ा यह मैथ दे तुसीं कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम का सिलेबस उठा के देख सकते हो। जिहड़े मैथ दे टॉपिक आ उन्हां दे विच पहला टॉपिक मैंशन हुंदा सिंपलीफिकेशन जां फिर बेसिक न्यूमैरिकल, ठीक है। पर सिंपलीफिकेशन एक टॉपिक नहीं गा बल्कि इहदे अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। सिंपलीफिकेशन मैथ की आत्मा बोलिया जाता वा, क्योंकि मैथ की आत्मा क्यों बोलिया जाता, क्योंकि ये प्लस माइनस डिविजन अते मल्टीप्लीकेशन यानी कि मैथेमैटिकली ऑपरेशन होंदे आ जिन्हां दे विच की आ मैथ नूं असीं सॉल्व करते हैं। हुण देखो जो कैलकुलेशन नहीं होगी तो उन्होंने आपां मैथ नहीं बोलांगे, है ना। मैथ दे विच की हुंदी है कैलकुलेशन हुंदी है ते कैलकुलेशन सारी दी सारी सिंपलीफिकेशन दे विच बाय रूल असीं करना सीखदे हां जिन्हों असीं बॉड मास बोल दिंदे हां। बॉड मास बारे तुसीं सुणिया होना, बॉड मास ये ब्रैकेट बी का मतलब होंदा ब्रैकेट, ठीक है। सो तुसीं ध्यान दे विच रखना। ओ दा मतलब होंदा ऑफ, डी का मतलब होंदा डिवीजन, एम का मतलब होंदा मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होंदा प्लस, एस का मतलब होंदा सबट्रैक्ट, ठीक है। जेकर तुसीं इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सम नूं सॉल्व करोगे तो यकीन मन्नियो कोई भी तुहाडा सम गलत नहीं कर पाएगा। पर जेकर तुसीं इस रूल नूं सीख लैंदे हो मेरे नाल, तुसीं अपनी हुणे ही अपनी नोटबुक पैन उठाओ, एक बार बस इस मैथड नूं समझो तो असीं इस दे विच ओही सम करांगे जिहड़े कि कंपीटेटिव एग्जाम दे विच आए होए ने। बिल्कुल मतलब कि कंपीटीशन वाले सम करांगे, बेसिक जे नहीं करांगे जिहड़े बच्चों नूं करवाए जांदे आ। सो जेकर तुसीं मेरे नाल एक बार रूल समझ लैंदे हो तो तुहानूं ओह सम कदे भी औखे नहीं लगणगे। सब तो पहलां तां देखो बॉड मास, बॉड मास की फुल फॉर्म मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि इहदा मतलब आ। हुण देखो इसनूं इसे रूल के अकॉर्डिंग किसी सम नूं असीं सॉल्व करते हैं। कोई भी सम इत्थे लिख दूँगी मैं तुहाडे सामने तो उसनूं आपां सॉल्व करना वा, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। पर इस रूल के अकॉर्डिंग कर चलण तो पहलां ब्रैकेट लिखिया। ब्रैकेट कई तरह की होंदी है, एक होंदी लाइन ब्रैकेट, पहलां असीं इसनूं सॉल्व करना हुंदा, इहदे भी रूल होंदे आ। फिर एक होंदी आ अपने कोल ये ओपन ब्रैकेट जिन्हों असीं बोल दिंदे आ, ज़्यादातर ओपन इंटरवल बोलते हुंदे आ, ठीक है। तो एक होंदी अपने कोल क्लोज्ड स्केयर ब्रैकेट, ठीक है। पर इस तो पहलां होंदी है करली ब्रैकेट, उस तो बाद होंदी है स्केयर ब्रैकेट। ये जिहड़ी ब्रैकेट है इस दे अकॉर्डिंग ही खुलनी दी है। लाइन ब्रैकेट जिन्हों तुसीं कई बारी मॉड भी बोल दिंदे हो, बार भी बोल दिंदे हो, 3 बार लिखा हुंदा है ना, इस तरह। इस रूल के अकॉर्डिंग जेकर असीं चलते हैं तो सम साडे पूरे सही होणगे। सिंपलीफिकेशन दे विच कई तरह के टॉपिक कवर होंदे ने। जेकर जिवें आपां मन के चलीए फ्रैक्शन एंड डेसीमल, परसेंटेज, प्लस माइनस, स्केयर, होर भी मतलब स्केयर, हाँ स्केयर तो मैनूं याद आया ਜਦੋਂ भी तुसीं कोई मैथ शुरू करना, हुण जिवें तुसीं 2024 के कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम दे विच मन के चलो कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम देना वा, ठीक है, तो उहदे विच की आ कि तुसीं मैथ बिल्कुल स्टार्टिंग तो स्टार्ट करने वाले हो तो तुहानूं 1 तो लैके 25 तक ही टेबल आउंदे होने चाहिए आ। टेबल एक बार जरूर रिवाइज कर लो, जरूरी नहीं कि रट्टे लगे होने चाहिए, बस एक बार सानू पता होना चाहिए कि इनू मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बनती है। वैसे तो साडी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होंदी है। टेबल होनी चाहिए आ, स्केयर्स पता होनिया चाहिए, बस एक बार पता होनिया जरूरी आ। जिवें 25 का स्केयर 625, 13 का स्केयर 169, 12 का स्केयर 144, इस तरह दी स्केयर्स तुहानूं पता होनिया चाहिए। टेबल, स्केयर्स, क्यूब पता होनी चाहिए है। क्यूब मतलब पावर 3 होंदा मतलब सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। इस तो बाद क्यूब रूट, स्केयर रूट है जिहड़े ये तुहानूं चंगी तरह पता होनी चाहिए 1 तो 25 तक, ठीक है। जरूरी नहीं कि 100 तक ही पता होण, 1 तो 25 तक पता होना भी सफिशेंट है, क्योंकि लैवल इत्थे तक ही रहिंदा वा, कोई ज़्यादा अप नहीं जाता। जदों ज़्यादा अप जाता वा तो उस समय मोस्टली चांस होंदे आ कि सवाल का आंसर 0 1 होंदा, ठीक है, छोटे तो छोटा। हुण आपां शुरू करते हैं सम। ज़्यादातर मैं उही सम लूँगी जिहड़े किसी ना किसी कंपीटेटिव एग्जाम दे विच आ चुके हैं। तो इस रूल नूं जरूर ध्यान दे विच रखना, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग असीं इसनूं सॉल्व करांगे। सब तो पहला फर्स्ट सम लिखूँगी मैं जिहड़ा कि SSC के एग्जाम दे विच आ चुके हैं, क्योंकि PSSS भी हो गया, TCS बोर्ड हो गया, ज़्यादातर SSC नूं फॉलो करते हैं, ठीक है। सो हुण आपां पहला क्वेश्चन लैंदे आ जिस दे विच की आ मैं ऑप्शनस भी तुहाडे सामने लिखांगी। बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग तुसीं इहनूं सॉल्व करना, ठीक है जी। 9 प्लस करली ब्रैकेट 6 + 7 ऑफ 3 माइनस 9 + 2 -6 डिवाइडेड बाई 2 करली ब्रैकेट ऑफ
ऑप्शंस मैं तुहाडे सामने लिख दिन्नी आ। हाँ जी 25 28 30 ਤੇ 35 ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬॉड ਮਾਸ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬॉड ਮਾਸ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਫ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਈ ਰੂਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫਿਰ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 9 + 2 - 6 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਫ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਬॉड ਮਾਸ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਦਾ मैं तुहानू बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कह सकते हैं रूल सिखा रही हाँ एक तरह नाल। पहले सम दे विच मैं ऑफ नू इसे तरह लैके चल रही हाँ। जो कोई असी वध तो वध प्रैक्टिस साडी हो जाती है तो तुहानू अपने पता लग जाता कि ऑफ आ जिहड़ा नाल भी खत्म कर देवांगे तो कोई गल नहीं, क्योंकि ये एक अलग टर्म आ। ओके -9 + 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2। पहला डिवाइड खत्म करांगे ना इस रूल के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट तो खत्म कर ही रहे हैं, ब्रैकेट के विच जो असीं देखते हैं तो ये रूल फिर फॉलो करना। तो डिवाइड खत्म करांगे, डिवाइड खत्म करने का मतलब की आ 6 2 ते डिवाइड हो रहा वा, ठीक है। 6 2 ते डिवाइड हो रहा तो इत्थे नाल ही कर दिंदे आ, 3 आ जाएगा। हाँ जी हुण देखो जो इस ब्रैकेट नूं सॉल्व करांगे, मैं पहले ही इहनूं अलग ही कढ के लिख लैनी आ, बार बार लिखण नालों तां चंगा वा, ठीक है। नाल तुहानूं पता भी लग जाएगा। 9 + 2 हुण देखो इस दे रूल के अकॉर्डिंग पहला एडिशन आउंदा, एडिशन कीती 9 + 2 11 - 3 लास्ट से सबट्रैक्ट आ, तो मतलब 11 चों 3 गए 8, ठीक। हुण इहदा मतलब कि आ ब्रैकेट नूं सॉल्व करन तो बाद साडे कोल 8 आ गया, तो वधदे आ अगले स्टैप दे वल। 9 + 6 + 7 ऑफ 3 - 8 आया सी आई थिंक। हाँ जी हुण इस रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट तो असीं खत्म करती, बाद सानू ऑफ जरूर दिख रहा वा। ऑफ का मतलब हुंदा गुणा। इहदा मतलब ये नहीं हुंदा कि तुसीं इत्थे गुणा का साइन पाता बस खत्म हो गया। जिथे गुणा होवे ज़्यादातर तो असीं उत्थे गुणा ही रखते हैं। जिवें मन के चलो आ ब्रैकेट सीगी, इहदे विच मैं पहला डिवीजन खत्म कर दी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग पहला डिवीजन ही खत्म करनी बनती सी। पर इत्थे की आ कई बार इदां हुंदा कि गुणा तो दित्ती आ, ऑफ भी दिता, ऑफ की जगह ते असीं गुणा पा के छड्ड दिन्ने आ, जिवें इहनूं छड्ड के पहला डिवीजन वाल चल पे। हुण ये जो ऑफ आ ना, ये 100 नूं ध्यान नाल समझो कि तुसीं तां कह रहे हो गुणा मां ते एक गुणा ये भी आ रही है, इहदा की मतलब आ। ਇਹਦਾ मतलब मैं तुहानूं समझाउणी आ, एक तो गुणा ये जिहड़ी पई है इस रूल के अकॉर्डिंग असीं पहला डिवीजन खत्म करांगे फिर गुणा ते आवांगे, पर इस रूल तो पहला डिवीजन तो पहला असीं ऑफ खत्म करना। ऑफ खत्म करन दा मतलब जिथे ऑफ लिखिया उत्थे गुणा कर दो, गुणा नाल ही करके लिखनी आ, जिवें 7 ही आ 21। क्लीयर। 9 प्लस हुण 6 दे विच असीं 21 जोड़ांगे तो 27 - 8 कीता, ठीक है। 9 + 27 दे विचों 8 माइनस करते तो ये मेरे को आ गया जी 19। 19 दे विच 9 जोड़े, आंसर आ गया 28। ऑप्शन नंबर बी इत्थे राइट आंसर है। बिल्कुल सेम इसे तरह का ब्रैकेट वाला सम मैं तुहानूं एक होर पाउणी आ, हो सकता उहदे विच बार भी होवे, मैं एग्जैक्टली हाँ जी बार हैगा वा, तो बार भी देख लें। लाइन ब्रैकेट जिन्हों असीं बोल दिंदे आ। हाँ जी तुसीं बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही चलना वा, सो लिख भी सकते हो, अपनी नोटबुक उठा लो, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस के बिना नहीं आना। तो सब तो पहला देखो सैकेंड सम आ मेरे को 16 माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट -5 करली ब्रैकेट 6 + 2 7 - 8 - 5। हाँ जी हुण देखो जिवें मैं तुहानूं बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शनस मैं इत्थे लिख दिन्नी आ। ऑप्शनस चलो पहले सम करके अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स दे विच जरूर सेंड करो। हाँ जी देखो इत्थे सब तो पहला आपां गल करते हैं 7 - 8 - 5 के उपर हुण लाइन ब्रैकेट लिखी आ।
ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਆ ਬॉडमास ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਬॉडमास ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬॉडमास ਦੇ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਫ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ 8 - 5 ਲਿਖਿਆ ਵਾ, 8 ਚੋਂ 5 ਗਏ 3, ਮਤਲਬ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 5 - 8। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖਤਾ 3, ਪਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ 8, 8 ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਲਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜੋ ਮੂਰੇ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਗਿਆ 7 ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3, ਬਾਹਰ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 16 - 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਸਿਸ ਸਟਾਰਟ 6 + 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 16 - 5 - 6 + 2, 7 ਚੋਂ 3 ਗਏ 4, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਪਸ 'ਚ। 16 - 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ 6 + 8 ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਲੋਜ਼ਡ 16 - 5 - 8 ਤੇ 6 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਇਹ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ -9। ਲਓ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖੀ ਆ, ਚੌਰਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਈਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਛੱਡਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। 16 + 9 16 + 9 ਹੁੰਦੇ ਆ 25। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ, 25 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ B। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 28 ਤੇ 30, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ 25 ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬॉडमास ਦੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮ ਹੀ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਬॉडमास ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ। ਡੈਸੀਮਲ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨਸੋਲਵਡ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 64 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ 1600। 75 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ 1200। x × 112
तो हुण असी एक्स कढ़ना मैं 112 वा जिहड़ा इधर आके डिवाइड हो जाऊगा तो ये बन गया 2800 बटा 112। ठीक है, हुण तुसीं छोटे तो छोटे टेबल ते कट सकते हो, 7 के टेबल ते कटना 7 ते कट सकते हो। 1 7 7 आ, 1 7 7 7 6 42। ठीक है, ये बन गया 16 तो इत्थे तुहाडे कोल 7 चौका 28, ये बन गया 400। उस तो बाद तुसीं चाहो तो 16 के टेबल ते भी कट कर सकते हो क्योंकि 16 दूना 32 तो 16 5 80 तो 25 आंसर आ जाएगा तुहाडे कोले। ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। सेम इसे तरह का सम मैं तुहानूं पाउणी आ तां जो तुहाडी प्रैक्टिस हो सके। तो लिखते हैं जी अगे असीं 4th सम करते हैं। एक सम मैं तुहानूं फ्रैक्शन वाला करवावांगी। हाँ जी, 4th सम हाँ जी, नैक्सट सम मैं तुहाडे सामने बोर्ड ते लिख दिता होया है तो इसनूं सॉल्व करते हैं आप। सब तो पहला जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ तुसीं अपने आप भी कर सकते हो, वीडियो नूं रोक के आपदी प्रैक्टिस कर सकते हो जिवें भी तुहाडा दिल करदा। इत्थे मैं एक्स स्केयर मान लिया क्योंकि क्वेश्चन मार्क का स्केयर उहदी जगह ते एक्स ले लिया। ठीक है, 12 का क्यूब, 12 की क्यूब लिखी है, 12 की क्यूब हुंदी है 1728। एक बार तुसीं चैक कर लेना। तो 55 नूं 14 नाल गुणा करांगे तो ये बनूगा जी 770 प्लस एक्स स्केयर प्लस 282 बराबर 1728। हुण इत्थे हैगा एक्स स्केयर, पहला 2 प्लस हो रहे हैं तो इन्हों प्लस कर लो, ये बन गया 1052। एक्स स्केयर बराबर 1728, 1728 1052 इधर आके की हो गया माइनस। जो असीं इहनूं माइनस करांगे इत्थे बच गया साडे कोले 6, 12 चों 5 गए 7 तो मगर रह गया जी 6, 676, 676। हुण देखो इधर की है स्केयर आ, जिवें प्लस दूजे पासे जाके माइनस बन जांदा, माइनस दूजे पासे जाके प्लस बन जांदा, डिविजन मल्टीप्लाई चेंज हो जाती, मल्टीप्लाई डिविजन चेंज हो जाती। उस तरह बराबर के दूजे पासे स्केयर आ जिहड़ा दूजे पासे जाके स्केयर रूट बन जाता। तो इत्थे की बन गया स्केयर रूट। हुण ये मगर हैगा 6, 776 आ, मैनू पता है कि 25 का स्केयर 625 हुंदा। ठीक है, पर 676 का सोचना किमें सोच सकते हैं असीं। तो एक मैं तुहानूं इहदे विच 2 मैथड सिखाऊंगी स्केयर खोलण दे कि किमें सीख सकते हैं। ठीक है, पहला तो यही आ जिन्हों आपां तुक्का भी बोल सकते हैं जां अपनी मैंटल अबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिवें 25 का स्केयर 625 हुंदा, मतलब मेरे दिमाग च आया कि 26 का हो सकता क्योंकि शिकम शिकम 36 इहदे मगर 6 आ, करके भी देख लेंगे। शिकम शिकम 36, 6 दूनी 12 ते 3 15, 52, 6 5 ते 2 7 6, 676 आ गया। ठीक है, दूसरा मैथड दस दी है। दूसरा मैथड ये है कि एलसीएम लेना सानू सब नूं आउंदा। ठीक है, सेम उसी मैथड दे नाल पहला जिवें 2 ते गया, इत्थे आ गया 3, फिर 3 8 दूनी 16, फिर 2 ते गया 1 दूनी दूनी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, फिर 13 ते जाऊगा। ठीक है, 13 आ गया, फिर 13 ते गया, इस तरह। तो इनू असीं की अंडर रूट के इदा ही लिखांगे 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। तो अंडर रूट के 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई होने तो एक बाहर आ जाता, ये भी एक बाहर आ जाता, 13 दूना 26। तो आंसर आ गया 26। जिहड़ा मैथड तुहानूं ईजी लगता तुसीं वो पेपर के सॉल्व करके कढ सकते हो। अगला सम असीं करते हैं फ्रैक्शन वाला कि जो फ्रैक्शन आ जाए उस समय किवें सॉल्व करना। हाँ जी, अगे तुसीं देख सकते हो नैक्सट फ्रैक्शन दे विचों मैं सम तुहाडे लई लैके आई हाँ 2/7। जो भी डिवीजन होवे तो उसनूं तुसीं मल्टीप्लाई चेंज कर देना, जो नाल वाला नंबर पिया उहदा रेसिप्रोकल हो जाना। ठीक है, उल्ट करम। जे बाई चांस तुहानूं इदां नहीं पता लगदा 2/7 जो मेन डिवीजन आ उहनूं वड्डा डिवाइड पा लो 4/5। पहले 2 नूं गुणा करके उपर लिख दो, विच घरले 2 नूं गुणा करके हेठां लिख दो। ठीक है, फिर गुणा 7/9 गुणा 9 डिवाइडेड बाय 5। इसदा मतलब यही है ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा, डिवीजन का मतलब डिवाइडेड बाय 5। हुण देखो 9 नाल 9 कैंसल, 7 नाल 7 कैंसल, 5 नाल 5 कैंसल, तो 2/4 यानी कि बन गया 1/2। 1/2 नूं असीं की लिख सकते हैं 0.5 डिवाइड करके। तुसीं देख लियो ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर बनती है। हाँ जी, एक मेरे माइंड दे विच ना सम आ रहा वा क्योंकि पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल दे विच आया होया, इस करके बार बार मेरा दिल कर रहा कि मैं पहला वो करवावां। तो पहला मैं तुहानूं उस तरह के सम करवाउणी आ जिहड़े कि बहुत ज़्यादा फेमस आ हरेक कंपीटेटिव एग्जाम दे विच। सब तो पहला देखो, जदों भी तुहानूं
इस तरह के नंबर दिते होण 2 फिर अंडर रूट दे विच 2 कोई साइन नहीं गा विच ध्यान रखो फिर अंडर रूट दे विच 2 फिर अंडर रूट दे विच 2 अप टू सो ऑन इदां ही चलदा रवे ते इत्थे नाल लिख देण ओह कि इनफिनिटी तक चल रहा मतलब इनफाइनेट जरूरी नहीं इनफिनिटी पाई होवे डायरैक्ट ओह अप टू सो ऑन लिख देण तो उसदा मतलब हुंदा कि कदे खत्म नहीं हो रहा तो ਇਹਦਾ आंसर जो कोई साइन ना होवे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा मल्टीप्लीकेशन दे विच इसदा आंसर सेम नंबर हुंदा सो तुसी ध्यान दे विच रखना ते पंजाब पुलिस कांस्टेबल दे विच सेम इसे तरह का एक सम आया होया 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अप टू सो ऑन तो उसका आंसर भी की आ 5 ही होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स 0 1 चूज़ करते हैं पर सो तुसी ध्यान दे विच रखना। अच्छा ये मैं गल कर रही हाँ एक होर नंबर ले लें मन के चलो 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 इसका आंसर तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिखना जल्दी नाल इसका आंसर कमेंट बॉक्स दे विच लिख दो। हुण मैं गल कर रही हाँ कि जो कोई साइन ना होवे मल्टीप्लाई होवे तो उस समय आंसर 2 आना पर तुसी सोच रहे होंगे ਜਾਂ 2 आना ਜਾਂ सेम नंबर आना ठीक है ਉਹੀ नंबर आना ਜਿਹੜਾ अंडर रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਿ ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ रूट 2 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ रूट 2 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ रूट 2 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ रूट 5 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ रूट 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ ਆ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ 2 फैक्टर ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ 2। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 12 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ रूट ਆਫ 12 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ रूट ਆਫ 12 अप टू सो ऑन इदा ही चल रहा इनफिनिटी तक जा रहा वा तो उस समय ये फैक्टर की बनने जिन्हों के डिफरेंस एक हो 3 ते 4 3 ते 4 के डिफरेंस एक आ तुसीं कदे भी ये ना सोचो कि 6 ते 2 भी बनता से क्यों नहीं लिया क्योंकि उन्होंने जोड़ा माइनस करे तो फर्क आ वो 4 बन रहा सी आपां माइनस वाला फर्क 1 लेना वा डिफरेंस 1 लेना वा ठीक है तो उस समय आंसर वड्डा नंबर होगा जानी कि इसका आंसर आ कला 4। हुण इसे तरह का एक नंबर ले लो जिमें मन के चलो मैं ले लिया 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 अप टू सो ऑन इदा ही चल रहा तो ये मैं 2 फैक्टर करूँगी 9 एंड 8 बन गए जिन्हों का डिफरेंस कितना वा 1 आ ठीक है तो इन्हों का डिफरेंस 1 आ तो आंसर की होगा वड्डा नंबर दैट मीनस इसका आंसर आ गया 9। हुण तुसीं जल्दी दे नाल कमेंट बॉक्स दे विच आंसर लिखना वा 110 प्लस अंडर रूट ऑफ 110 प्लस अंडर रूट ऑफ 110 सो तुसीं ध्यान दे विच रखो इनू ये फैक्टर करो 11 ते 10 बन गए जिन्हों का डिफरेंस 1 आ तो आंसर कमेंट बॉक्स दे विच लिखो की लग रहा तुहानू आंसर हमेशा वड्डा नंबर होवेगा। हुण तुसीं सोचोगे कई बार एग्जामिनर अपना दिमाग बदल आ जाता तुसीं तो प्लस वाले किते आ सानू कई बार उल्ट आ जाते जो असीं नहीं करके जाते ठीक है तुसीं सोचोगे जे इत्थे माइनस वाला आ जाए फिर असीं की करांगे माइनस माइनस कर लो माइनस 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 तो हमेशा ध्यान रखना रूल सेम आ आंसर छोटा नंबर आऊगा हुण वड्डा नंबर ले रहे हैं ना इसका आंसर 9 11 4 तो हुण रूल सेम आ जो माइनस आ गया रूल सेम आ आंसर छोटा नंबर बन जाना जी इसका आंसर आ जाऊगा 1 इसका आंसर आ जाऊगा 3 जो माइनस आ गया ठीक है ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा 8 जे माइनस आ गया तो इसका आंसर भी 8 सेम उस तरह इसका आंसर तुसी कमेंट बॉक्स के आप भी लिख सकते हो जेकर माइनस पा के आ जाए तो आंसर बनूगा 10 मतलब छोटा नंबर सो तुसी ध्यान दे विच रखना है। तो अज की वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के जरूर दस देना वीडियो नू देखने के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद तो जिन्ना हो सके वीडियो नू शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।